संवेदना कैसी होती है, तो उसको थोड़ा समझिएगा। एक ऋषि महर्षि जो है वो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। इतने में उसके पास में ही कुछ बच्चे जो है आम के वृक्षों के ऊपर में पत्थर मार रहे थे। तो पत्थर मारते मारते एक पत्थर धोखे से वो उधर से होते हुए सीधा महर्षि के सिर के ऊपर में लगा, तो खून बहने लगा। तो बच्चे ने देखे कि अरे ये तो महर्षि के सिर में लगा और खून बह रहा है, और उसके साथ ही महर्षि रो रहे हैं। तो उनको लगा कि इनको कितना दर्द हुआ होगा, आकर के पैरों में पड़ करके क्षमा करें प्रभु, हम लोग जो है धोखे से वो पत्थर मार रहे थे आम के तोड़ने के लिए, और ये पत्थर आपके सिर में लगा, हमने ऐसी भूल किया, हमें क्षमा करें। तो महर्षि क्या बोलते हैं उसको समझने की बात है। इस कहानी में पूरा यही संवेदना दिखाया गया। बोलता है मुझे चोट लगी है, मेरे सिर में लगा है, खून आ रहा है, मुझे दर्द हुआ है, उससे अधिक दर्द मुझे इसलिए हो रहा है कि मैं भी तपस्या कर रहा हूँ। मेरे सामान में आम का एक वृक्ष वो भी तपस्या कर रहा है। वो जब भी आप लोग पत्थर नहीं मारते हैं तो बदले में फल देता है। मैं यही सोच करके रो रहा हूँ कि वो आम का वृक्ष तो बदले में पत्थर मारने पर आम देता है, कुछ देता है। मैं इतना भागा हूँ कि मेरे सिर में पत्थर लगा, लेकिन मैं बच्चों आपको कुछ नहीं दे सक रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब देखिए एक छोटी सी बात कितनी बड़ी चीज है। मतलब मुझे दर्द है, उन्होंने मैसेज क्या दिया, जिस तरह से मेरे को दर्द हो रहा है तुम लोग को लग रहा है कि मुझे दर्द हुआ, वो सेम वो वृक्ष को भी दर्द होता है। वो फल जो है आपको खाने के लिए देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको कभी भी डंगाल पटके को तोड़ दिया, कभी जमीन से उसको पूरा वृक्ष को नाश कर दिया। वो उसी का नतीजा आज हम लोग आप लोग भुगत रहे हैं कि वृक्ष को तो एक तमाशा समझ करके पौधों को जहां पर भी लगाए कोई भी आकर के उछल कूद करके बच्चे भी तोड़ देते हैं, और बड़े लोग भी जितना अपने उपयोग के लिए अपना फर्नीचर के लिए उसको काट पीट के पूरा जंगल नष्ट किया। तो आज प्रकृति में विपदा आए तो उसका कारण भी मनुष्य है। अगर वही संवेदना जो एक महर्षि का था कि जब मुझे चोट लग सकता है, मुझे दर्द हो सकता है, वैसे ही मेरे समानांतर में जो पेड़ पौधे हैं उसको भी लग सकता है। जिस दिन आपको आत्मसात होगा तो उन पेड़ पौधों को आप अपने जैसे देखो। यही है संवेदना, यही है। किसी को भी आपको दर्द होता है, हमको सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? सिंपैथी में क्या है? सिंपैथी में बहुत सिंपल है कि मुझे किसी को दया आया, मैंने पैसा दिया। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी वो जो बैठा है उसके अंदर में जो बेचारों को दर्द हो रहा है, जो भी प्रकार के गरीबी के कारण या चोट के कारण दर्द हो रहा है, उसको महसूस करना। जिस तरह से महर्षि ने महसूस किया कि वृक्ष को भी चोट लगती है तो मेरे जैसी दर्द होता होगा, वो कहते कहते उनके आंख से आंसू आ गए। तो ये जिस दिन हम लोग को भी लगने लगेगा तो हम लोग फिर तो पूरी दुनिया को ठीक कर देंगे। यही प्रकृति को ठीक करने का तरीका। तो प्रकृति सिर्फ प्रकृति बोल करके पूजा पाठ करने से नहीं होगा। हमारे सामान्य में बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी ठीक करना हमको जरूरी है। तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। एक माँ बच्चे को चोट लगती है तो माँ रोने लगती है। अरे ये कौन सा अद्भुत बात है कि बच्चे को चोट लगी तो इधर माँ रोने लगी। क्या ये अटैचमेंट, वो अटैचमेंट जो उसको बोलते हैं एम्पैथी। और सिंपैथी मतलब किसी को भी अरे चलो भाई पुण्य का काम करो, एक फल दे दो, चले जाओ। तो दोनों में डिफरेंस। तो अगर हम एम्पैथेटिक हो जाए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बोलते हैं ना, किसी डॉक्टर के बारे में भी इसने यही बोला कि भाई हमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, ये जितना पैथोपैथी ना बनकर के जिस दिन डॉक्टर अपने साथ में लिख देगा सिंपैथी, डॉक्टर सिंपैथी, तो उस दिन तो पूरे देश का, पूरे दुनिया का कल्याण होगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, एक छोटी सी कहानी से, एक छोटे से व्हाट्सएप के मैसेज से मेरे दिमाग में आया, क्यों ना आपको बताऊं। तो